चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्ट 5 सीन 7। एंटर मैकबेथ। मैकबेथ बोलता है दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक, आई कैन नॉट फ्लाई। तो लास्ट हम लोग देखे थे कि मैकबेथ के कैसल में अटैक हो जाता है, ठीक है। तो मैकबेथ अभी बोलता है कि दे हैव टाइड मी, दे हैव ट्रैक्ड मी, मैं अभी भाग भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट बियर लाइक आई मस्ट फाइट द कोर्स, व्हाट्स ही दैट वाज नॉट born of a woman, such a one I am I to fear or none। तो मैकबेथ बोलता है कि मुझे अभी फाइट करना पड़ेगा जस्ट लाइक अ कॉर्नर्ड बियर, ठीक है। कौन है ऐसा जो एक औरत का पैदाइश नहीं है, मैं सिर्फ उससे डरूंगा और वरना और किसी से नहीं डरूंगा। वो सोच रहा है, मैंने होता है ना कि एक डेस्परेट आदमी एकदम पूरा लास्ट तक एकदम क्लिंग करके रहता है कि हाँ वो भी हाँ। इसके बाद सेम होते ही रहेगा, ठीक है। विचेस का पहला 3 प्रिडिक्शन सही था, पहला 2 प्रिडिक्शन सही था कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, किंग बनेगा, ठीक है। फ्लियान बैंकों का बेटा लोग राजा बनेगा कि नहीं वो अभी दिखाया नहीं जाता है। उसके बाद जो प्रिडिक्शन था कि डंसिन फॉरेस्ट, बर्नहम फॉरेस्ट डंसिन हिल तक आएगा, ठीक है, वो तो गलत तो साबित तो हो ही चुका है, ठीक है। गलत प्रिडिक्शन। तो वो लोग क्या बोले थी, जब तुमको डरना नहीं चाहिए जब तक नहीं आएगा, तो आ गया, ठीक है। मैकबेथ क्या सोचा था कि फॉरेस्ट तो चल के तो नहीं आ सकता ना, घुमा के तो हो गया ना, लूप होल तो आ गया ना। तो 3 विचेस का प्रिडिक्शन मैंने मैकबेथ को पहला 2 तो सही है, ठीक है। मैकडफ से डरने वाला हाँ, लेकिन एक साइड से तो गलत भी तो है, ठीक है। अल्टीमेटली उसको माना जाएगा कि गलत ही है, ठीक है, कि वो लोग बोले हैं कुछ, हुआ कुछ और, ठीक है, ठीक है। तो वो बोलता है कि ऐसा कौन है कि जो औरत का पैदाइश नहीं है, मैं सिर्फ उससे डरूंगा और किसी से नहीं डरूंगा, ठीक है। एंटर यंग सीवर्ड। तो सीवर्ड का बेटा वहां पे आता है मैकबेथ के साथ लड़ने के लिए। यंग सीवर्ड, व्हाट इज दाई नेम। तो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैकबेथ बोलता है दाउज बी अफ्रेड टू हियर इट। बोलता है कि तुम मेरा नाम सुनोगे तो डर जाओगे। यंग सीवर्ड, नो दो दाउ कॉलेस्ट दाई सेल्फ अ हॉटर नेम देन एनी इज इन हेल। तो यंग सीवर्ड बोलता है कि तुम अपने आप को कोई भी नाम से बुला लो, हम डरेंगे नहीं, ठीक है। तुम्हारा ऐसा नाम हो ही नहीं सकता कि जिससे मैं डर जाऊंगा। मैकबेथ बोलता है माई नेम इज मैकबेथ, कि मैं मैकबेथ हूं। उसका वो फट जाता है उसका। यंग सीवर्ड, द डेविल हिमसेल्फ कुड नॉट प्रोनाउंस अ टाइटल मोर हेटफुल टू माई ईयर। तो यंग सीवर्ड तो यंग है ना, जोशीला है, बोलता है कि डेविल भी इतना खराब नाम नहीं है उसका, ठीक है। तुम्हारा तुमसे खराब नाम तो और किसी का ही नहीं है। वो तो उसको नफरत करता है ना, उसी के साथ तो लड़ने के लिए आया है। मैकबेथ बोलता है नो नॉर मोर फियरफुल। बोलता है कि यस माई नेम इज हेटेड बट इट इज ऑल्सो वेरी, माने यू आर सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ माई नेम, मेरे नाम से तुमको डरना भी चाहिए। यंग सीवर्ड बोलता है thou liest abhorred tyrant, with my sword I'll prove thy lie thou speakest। तो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा नाम से हमको डर नहीं लगता, तुम झूठ बोल रहे हो, देखो हम ये तलवार से तुमको गलत साबित कर देंगे। तो लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं, सीवर्ड मर जाता है। दे फाइट एंड यंग सीवर्ड इज स्लेन। तो यंग सीवर्ड मर जाता है। मैकबेथ बोलता है thou wast born of a woman, but swords I smile at, weapons laugh to scorn, brandished by man that is of a woman born। तो मैकबेथ बोलता है हरा के कि तुम एक औरत से ही पैदा हुए हो, ठीक है, इसलिए तुम हार गए। मुझे तो ये सब तलवार वलार से मुझे हंसी आती है। आई विल लाफ एट दी स्वर्ड्स अंटिल एंड अनलेस इट इज born by a person who has not been born by a woman। जब एक ऐसा इंसान आएगा जो औरत का पैदाइश नहीं है, वो तलवार लेके आएगा, तभी मुझे डरना है, वरना मैं सबको हंस के उड़ा दूंगा। ठीक, ही एग्जिट्स, वहां से चला जाता है। अलार्म, एंटर मैकडफ। तब मैकडफ आता है। मैकडफ बोलता है दैट वे द नॉइज इज टायरेंट थ्रो दाई फेस। तो मैकडफ बोलता है कि उस साइड से आवाज आ रहा है। ठीक है, मैकबेथ को चैलेंज कर रहा है, मैकबेथ मुंह दिखाओ अपना, कहां पे हो तुम।
If thou beest slain and with no stroke of mine, my wife and children's ghost will haunt me still. तो बोलता है कि मैकबेथ, अगर तुम मर गए हो एंड इफ यू आर डेड नॉट बाय माय स्वॉर्ड, तो मेरे बीवी और बच्चों को कभी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. I cannot strike at wretched curns whose arms are hired to bear at their staves. तो बोलता है मैं दूसरे सर्वेंट्स को, दूसरे सोल्जर्स को मैं अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि उन लोगों को तो पैसा देके रखा गया है ना. ठीक है, मेन विलेन कौन है? मेन तो मैकबेथ है ना, तो उसी को अटैक करेगा. बोला कि मैं मारूंगा तो सिर्फ मैकबेथ को ही मारूंगा. Either thou, Macbeth, or else my sword with an unbattered edge I sheathe again undeeded. तो बोलता है कि वरना मैं मैकबेथ को मारूंगा, वरना ये तलवार जो है बिना यूज हुए मैं वापस इसको मैं अपने कवर में डाल दूंगा. There thou shouldest be by this great clatter. One of greatest note seems buried it. Let me find him fortune and more I beg not. He exit alarms. तो बोलता है कि यहां से सबसे ज्यादा आवाज आ रहा है, फॉर श्योर कि मैकबेथ भी वहां पे ही होना चाहिए. ठीक है, वो सिर्फ होप करता है कि फॉर्च्यून प्लीज मेरे नसीब में सिर्फ मैकबेथ सामने आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ मैकबेथ सामने आए, मुझे और किसी चीज का कोई डिमांड नहीं है. तो वहां से चला जाता है. ठीक है, एंटर मैल्कम एंड सीवर्ड. मैल्कम और उसका अंकल वहां पे पहुंचते हैं. सीवर्ड, दिस वे माय लॉर्ड, द कैसल इज जेंटली रेंडर्ड. The tyrants people on both sides do fight. The noble thanes do bravely in the war. The day almost itself professes yours and little is to do. तो सीवर्ड आके मैल्कम को बोलता है कि इस साइड से ये ठीक है, कैसल जो है हम लोग ऑलमोस्ट ओवरटेक कर ही लिए हैं. मैकबेथ का सपोर्टर्स जो है आधा तो मैकबेथ के लिए फाइट कर रहे हैं अभी भी, और बहुत जन उस मैकबेथ को छोड़ के हम लोग के साइड में आ गए, दोनों साइड से लड़ रहे हैं. ठीक है, हम लोगों का जो लॉर्ड जो है, जो नोबल थे जो वो लोग भी अच्छे से लड़ रहे हैं. ठीक है, मोटा मोटी दिन हम लोग जीत ही गए हैं. ठीक है, कैसल को तो हम लोग अंदर घुस ही चुके हैं, ज्यादा करने बाकी नहीं है, ज्यादा और टाइम नहीं है, हम लोग जीत हासिल कर ही लेंगे. मैल्कम बोलता है वी हैव मेट विद फोर्स दैट स्ट्राइक्स बिसाइड अस. तो मैल्कम बोलता है कि हम लोग ऐसे दुश्मनों के साथ मिले जो उल्टा मैकबेथ का साइड छोड़ के हम लोग का साइड ज्वाइन कर लिए हैं, और वो अभी हमारा साइड होके वो लोग लड़ रहे हैं. सीवर्ड बोलता है एंटर सर द कैसल, द एग्जिट अलार्म. तो लोग कैसल के अंदर घुसते हैं. ठीक है, अलार्म बजता है, मतलब चिल्लामिल्ली होता है वॉर का. ठीक है, ये हो गया हम लोग का सीन 7. ठीक है, ये सब अभी छोटा छोटा सीन है. ठीक है, सीन 8 में आ जाओ. ठीक है, कंक्लूडिंग सीन हम लोगों का. किसी किसी के बुक में सीन 9 तक है, लेकिन जनरली सीन 8 तक खत्म है. ठीक है, सीन 8, द कंक्लूजन ऑफ मैकबेथ. मैकबेथ आता है, मैकबेथ के कैसल में ही लड़ाई चल रहा है, मैकबेथ आया है. मैकबेथ बोलता है व्हाई शुड आई प्ले द रोमन फूल एंड डाई ऑन माय ओन स्वॉर्ड व्हाइल्स आई सी लाइव्स, द गैशेस डू बेटर अपॉन देम. तो मैकबेथ बोलता है कि मैं रोमन फूल क्यों बनूं. रोमन फूल यहां पे किसके बारे में वो इंडिकेट कर रहा है? ब्रूटस और कैशियस के बारे में, जूलियस सीजर में. जूलियस सीजर में क्या हुआ था? जूलियस सीजर में लास्ट में वॉर हुआ था, और ब्रूटस और कैशियस जो है वो लोग खुदकुशी करते हैं. जब लोग देखते हैं कि हम लोग हार जाएंगे तो वो लोग सुइसाइड कर लेते हैं. तो मैकबेथ यहां पे बोल रहा है कि व्हाई शुड आई प्ले द रोमन फूल, मैं यहां पे उनके जैसे बनके क्यों मैं अपने आप को मार डालूं. व्हाई विल आई किल माई सेल्फ ऑन माई ओन स्वॉर्ड. अभी भी वो सोच रहा है. हाँ जी, ठीक है, वो बोलता है कि मेरे सामने तो इतने सोल्जर्स है, उनके ऊपर ये गैशेस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मैं उनको मारूंगा, मैं खुद को थोड़ी ना मारूंगा. ठीक है, एंटर मैकडफ. तब मैकडफ आता है. मैकडफ बोलता है टर्न हेल्ड हाउंड टर्न. तो बोलता है कि मैकबेथ तुम घूमो पीछे, देखो कौन आया. ठीक है, उसको कर्स कर रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है, हेल हाउंड बुला रहा है उसको. मैकबेथ, of all men else I have avoided thee, but get thee back. My soul is too much charged with blood of thine already. तो मैकबेथ बोलता है कि मैं बहुत जन को अवॉइड कर रहा था, तुमको तो सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहा था. ठीक है, आई हैव अवॉइडेड यू ऑफ एवरीवन एल्स, मैं किसी और को अवॉइड नहीं किया हूं. ठीक है, मैकडफ तुम चले जाओ. माई सोल इज ऑलरेडी रेड विद ब्लड ऑफ योर फैमिली. ठीक है, मैकडफ बोलता है I have no words, my voice is in my sword, thou bloodier villain, than terms can give thee out.
तो मैकडफ बोलता है कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपना तलवार लेके आया हूं, ठीक है, तुमसे लड़ाई करना चाहता हूं, दैट इज ऑल आई वॉन्ट नथिंग एल्स। दोनों के बीच लड़ाई चलता है, फाइट अलार्म। मैकबेथ, दाउ लूजेस्ट लेबर। तो मैकबेथ उसको टॉन्ट कर रहा है, बोलता है कि अरे तुम अपना बेकार का ऐसे एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर लेबर, तुम अपना बेकार का ऐसे करके एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। As easy mayst thou the entrenchant. As easy mayst thou the entrenchant air with thy keen sword impress as make me bleed. Let fall thy blade on vulnerable crests. I bear a charmed life which must not yield to one a woman born. तो मैकबेथ बोलता है कि तुम बेकार ही अपना ऐसे करके एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू हिट द एयर, तुम मेरे को ब्लीड नहीं करवा पाओगे, तुम मेरे को हर्ट नहीं कर पाओगे। तुम ऐसे ही अपना तलवार को लेके ऐसे हवा में घुमाते रहोगे, तुम थक जाओगे, ठीक है। वो बोलता है कि आई लिव अ चार्म्ड लाइफ, मेरा लाइफ जो है इट इज ब्लेस्ड, ठीक है। आई विल नॉट यील्ड टू वन ऑफ वुमन बॉर्न, मैं किसी औरत का पैदा हुआ से मैं हार नहीं सकूंगा, ठीक है। आई विल नॉट बी डिफीटेड बाय अ पर्सन हु इज बोर्न आउट ऑफ अ वुमन। इतना तक फॉलो हुआ ना? क्लियर? पक्का? बस और थोड़ा सा वाक्य खत्म करने में, ठीक है। क्लियर है ना ईशान? क्लियर है सृष्टि? ध्रुव क्लियर? प्रणय क्लियर है ना बाबू? अरियन क्लियर? तरन, पुष्कर क्लियर? जो लोग ऑनलाइन में हो, ज्योति, तनिषा, मीठी, अदिति क्लियर है? अनुराधा, प्रगति, केशव? हाँ भैया ठीक है। मैकडफ बोलता है despair thy charm and let the angels whom thou still hast served tell thee Macduff was from his mother's womb untimely ripped. तो मैकडफ तब उसको बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा लाइफ चार्म्ड है, ठीक है, डिस्पेयर दाई चार्म, ठीक है। जो एंजल, जो भगवान तुम जिसको पूजा करते हो ना, जाओ उनसे पूछो, मैं वो हूं जिसे अपने मां के पेट से अनटाइमली रिप कर लिया गया था, जिसे अपने मां के पेट से चीर लिया गया था, ठीक है। मतलब टाइम होने से पहले ही मेरे को डिलीवर करवा दिया गया था, पेट से चीर, हाँ सिजेरियन, हाँ प्रीमैच्योर, करेक्ट। मैकबेथ बोलता है accursed be that tongue that tells me so for it had cowed my better part of man. तो मैकबेथ तो डर जाता है, ठीक है, बोलता है कि be cursed, उसको कर्स कर रहा है, ठीक है, तुम ऐसे करके बोल रहे हो, इसकी वजह से मैकबेथ जो बहुत ज्यादा डर गया है। वो बोलता है कि इट हैज काउड माई बेटर पार्ट ऑफ मैन, बोलता है कि मेरे अंदर जो मर्दानी जो था वो भी चला गया है, ठीक है। एंड बी दीज जगलिंग fiends no more believed that palter with us with double sense that keep the word of promise to our ear and break it to our hope. I'll not fight with thee. तो वो थ्री विचेस को कर्स कर रहा है, ये थ्री विचेस को कोई विश्वास ना करे, लेट देम बी कर्स्ड, ठीक है। वो लोग डबल मीनिंग में बात करते हैं हमेशा, ठीक है। वो लोग अपना बात बोले, उसके बाद मेरा होप्स आ गया कि हमको कुछ नहीं होगा, उसके बाद जाके अभी मेरा ही होप्स टूट रहा है, मेरे जो इतना कॉन्फिडेंस था, मेरा जो इतना फियरलेसनेस, इतना ब्रेवरी था, किसके वजह से? थ्री विचेस का प्रिडिक्शन के वजह से। लेकिन उनका प्रिडिक्शन ही जो है अभी मेरे को सब उल्टा हो गया, ठीक है। उनका प्रिडिक्शन का डबल मीनिंग था, ठीक है, इसलिए मेरे अंदर अभी डर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। लेट नो वन बिलीव दीज विचेस, ठीक है। हाँ, विच उसको समझ में आया कि विचेस जो है उसको बिट्रे कर दी। बैंकों ने बोला था ना पहले एकदम एक्ट 1 में कि ये थ्री विचेस जो है हम लोग को प्रेडिक्शन करते हैं, हम लोग का होप बढ़ा देते, उसके बाद जाके दे बिट्रे अस इन डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अभी मैकबेथ के साथ वही हो रहा है, ठीक है। थ्री विचेस मैकबेथ को एक तरीके से देखा है तो बिट्रे ही कर रहे हैं। तो बोलता है कि आई विल नॉट फाइट विद दी, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मैकडफ बोलता है देन यील्ड दी कावर्ड and live to be the show and gaze of the time. We'll have thee as our rarer monsters are, painted upon a pole and underwrit. Here may you see the tyrant. तो मैकडफ बोलता है कि तो यील्ड करो, सरेंडर कर दो, ठीक है, तो तुमको मैं लेके जेल में डाल दूंगा, तुमको पिंजरे में डाल दूंगा, और तुम्हारे पिंजरे के सामने, तुम्हारे केज के सामने बड़ा बड़ा करके लिख दूंगा कि दिस इज द रेयरेस्ट मॉन्स्टर,
हियर में यू सी अ टायरेंट, देख लो तुम मैकबेथ टायरेंट को देख रहे हो, ठीक है। मैकबेथ बोलता है आई विल नॉट यील्ड टू किस द ग्राउंड बिफोर यंग मैलकम्स फीट एंड टू बी बेटेड विद द रेबल्स कर्स। तो मैकबेथ बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला, आई विल नॉट बाउ डाउन एंड किस मैलकम्स फीट, मैं उसके सामने झुकूंगा नहीं, ठीक है। लोग मेरे को कर्स करेंगे, गाली देंगे, मैं वो भी नहीं सहन करने वाला। तो बर्नहम वुड बी कम टू डंसिनेनी एंड दाउ अपोज्ड बीइंग ऑफ नो वुमन बॉर्न येट आई विल ट्राई द लास्ट। तो बोलता है कि बर्नहम वुड जो है, बर्नहम फॉरेस्ट जो है वो डंसिनेन में आ रहा है, ठीक है। और भले ही तुम एक औरत का पैदाइश नहीं हो, ठीक है, येट आई विल ट्राई द लास्ट, अभी भी मैं लास्ट तक मैं लड़ाई करने का मैं कोशिश करूंगा। बिफोर माई बॉडी आई थ्रो माई वॉर लाइक शील्ड, lay on Macduff and damned be him that first cries hold enough. They exit fighting alarms. ठीक है, तो बोलता है कि ये लो मैं अपना शील्ड फेंक दिया, अभी सिर्फ तलवार से लड़ाई करेंगे, ठीक है। जो पहले गिव अप करेगा, जो पहले बोलेगा होल्ड इनफ, लेट हिम बी कर्स्ड, ठीक है। मैकडफ और मैकबेथ भयंकर तरीके से लड़ाई करते हैं। बोलिए। जेल में रखेंगे, पिंजरे में, ठीक है, और उसके सामने एक पोल देके खड़ा कर देगा, प्लेकार्ड लिख देगा कि हियर यू कैन सी अ टायरेंट, ठीक है। They enter fighting and Macbeth is slain. Macduff exits, carrying off Macbeth's body. Retreat and flourish. Enter with drum and colors. Malcolm Seward draws thanes and soldiers. ठीक है, तो वो लोग लड़ाई करते हैं, फाइनली जाके मैकबेथ जो है वो मर जाता है, ठीक है। मैकडफ मैकबेथ का बॉडी को लेके कैरी करके जाता है। तब सब मैल्कम सीवर्ड, ड्रॉस, थेन सोल्जर सब लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग हैप्पी एंडिंग की तरफ आ चुके हैं। मैल्कम बोलता है आई वुड द फ्रेंड्स वी मिस वर सेफ अराइव्ड। तो मैल्कम बोलता है कि जो लोग यहां पे अभी हाजिर नहीं है, द फ्रेंड्स वी आर मिसिंग हियर, वो लोग सही सलामत है। सीवर्ड बोलता है सम मस्ट गो ऑफ and yet by these I see so great a day as this is cheaply bought। तो बोलता है कि कोई ना कोई तो जरूर किसी का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बोलता है कि देखो वॉर है, किसी ना किसी को तो मरना तो पड़ा ही होगा, ठीक है, बट द डे वाज चीपली बॉट। खैर बहुत आसानी से हम लोग जीत हासिल कर लिए और ज्यादा कैजुअलिटीज हुए नहीं हम लोगों का। मैल्कम बोलता है मैकडफ इज मिसिंग एंड योर नोबल सन। तो मैल्कम बोलता है कि मैकडफ अभी तक हम लोग के सामने नहीं आया और आपका सन भी सामने नहीं आया। रॉस योर सन माई लॉर्ड हैज पेड अ सोल्जर्स डेट, ही ओनली लिव्ड बट टिल ही वाज अ मैन। तो रॉस तब जाके सीवर्ड को खबर देता है कि आपका बेटा जो है वो मर गया है। ही हैज पेड अ सोल्जर्स डेथ, वो एक सोल्जर का मौत मरा है, ठीक है। ही लिव्ड टिल ही वाज अ मैन, ठीक है, वो फाइट करके वो मर्द बना है, उसके बाद ही वो ज्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रहा, ठीक है। सीवर्ड तो एकदम यंग था ना, ठीक है, जस्ट अभी मैंने क्या बोले एडल्ट हुआ होगा, ठीक है। द विच नो सूनर हैड हिज प्रोवेस कंफर्म्ड इन द अनश्रिंकिंग स्टेशन वेयर ही फॉट बट लाइक अ मैन ही डाइड। तो बोलता है कि एक बार जब वो मैंने ऑफ एज आ गया, जब उसका वो एडल्ट हो गया, ठीक है, वो बिना डरे, वो अपने स्टेशन से बिना हटे वो लड़ाई किया और वो एक मर्द की तरह, एक प्रॉपर सोल्जर की तरह वो ट्रू डेथ उसको मिला। सीवर्ड बोलता है देन ही इज डेड, तो बोलता है कि वो मर गया। रॉस आई एंड ब्रॉट ऑफ द फील्ड योर कॉज ऑफ सॉरो मस्ट नॉट बी मेजर्ड बाय हिज वर्थ फॉर देन इट हैथ नो एंड। तो रॉस बोलता है कि हाँ उसका डेड बॉडी जो है बैटलफील्ड से हटा लिया गया है, ठीक है। तो वो बोलता है कि आपका बेटे का वर्थ बहुत ज्यादा है, आप अपने सौरो को अपने बेटे का वर्थ के साथ मैच मत करिएगा, उसका वर्थ बहुत ज्यादा था तो आपका सौरो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सीवर्ड हैड ही हिज हर्ट्स बिफोर। रॉस आई ऑन द फ्रंट। तो सीवर्ड पूछता है कि उसका वुंड क्या सामने से था कि पीठ पे था। तो रॉस बोलता है कि हाँ उसने सामने से उसके ऊपर वार हुआ है, ठीक है। हिज वुंड्स आर ऑन द फ्रंट। सीवर्ड Why then God soldier be he,
Had I as many sons as I have heirs, I would not wish them to a fairer death, and so his knell is knolled. तो सीवर्ड बोलता है तो वो तो एकदम अच्छा सोल्जर का मौत मरा है, ठीक है, वो डर के मारे पीठ पीछे वार नहीं हुआ है. He has not been killed from the back. वो सामने से लड़ा है, सामने से ही उसको मारा गया है, ठीक है. अगर बहुत सारे अगर बच्चे भी होते तो इससे ज्यादा अच्छा डेथ मैं किसी के लिए विश नहीं कर सकता. मेरा बेटा सीवर्ड जो है वो जो मौत मरा है वो अच्छा डेथ मरा है. मैल्कम बोलता है he is worth more sorrow and that I'll spend for him. Seward, he is worth no more. They say he parted well and paid his score, and so God be with him. Here comes newer comfort. Enter Macduff with Macbeth's head. तो मैल्कम जो है वो बोलता है कि हम लोग जितना सॉरी फील कर रहे हैं, ही इज वर्थ इवन मोर. हम लोग का भी इमोशन उभर के निकल नहीं रहा है. तो सीवर्ड बोलता है कि नहीं, उसके बारे में और ज्यादा सैड फील करके कोई फायदा नहीं है. वो इज्जत से लड़ाई किया है, वो इज्जत से सोल्जर का डेथ मरा है, भगवान अभी उसके साथ रहे, ठीक है. खैर वो सब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकते हैं. देखो किंग सीवर्ड जो है बहुत ब्रेवली उसको सहन कर रहा है, ठीक है. बोलता है कि देखो अभी और भी अच्छा न्यूज आ रहा है. मैकडफ आता है मैकबेथ का सर को लेके. मैकडफ, हेल किंग, फॉर सो thou art. Behold where stands the usurper's cursed head. The time is free, I see thee compassed with kingdom's pearls that speak my salutation in their minds, whose voices I desire aloud with mine. Hail King of Scotland. तो मैकडफ आता है, मैकबेथ का सर को ऐसे कर काट के लेके बोलता है कि हेल किंग. मैल्कम को ग्रीट करता है कि आप ही राजा हो, ठीक है. देखो मैंने विलेन का, टायरेंट का सर काट के लेके आ गया, ठीक है. एंड यू आर सराउंडेड बाय ऑल द नोबल लॉर्ड्स एंड सोल्जर्स ऑफ द किंगडम. सब लोग यहाँ पे आपको घेर के खड़े हुए हैं, सब लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं. मैं भी अपने तरफ से आपको सैल्यूट कर रहा हूं. हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यू आर द राइटफुल किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ऑल हेल किंग ऑफ स्कॉटलैंड. सब लोग शाउट कर रहे हैं, उसको जय जयकार कर रहे हैं. फ्लरिश. मैल्कम बोलता है, वी शैल नॉट स्पेंड अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ टाइम before we reckon with your several loves and make us even with you, my thanes and kinsmen. Henceforth be earls, the first that ever Scotland in such an honor named. तो मैल्कम जो है वो बोलता है कि हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है. हम लोग अभी जाएंगे, we will reckon with your several loves and make us even with you. बोलता है कि आपने जो लॉयल्टी मेरे तरफ दिखाया है मैं उसको रिटर्न करना चाहता हूं. आपने मेरे लिए फाइट किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. वो क्या करता है, जितना भी थेन्स है, ठीक है, उनको क्या कर देता है, उनको अर्ल्स बना देता है, उनको प्रमोशन दे देता है, ठीक है. बोलता है कि यू आर द फर्स्ट अर्ल्स ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है. तुम लोगों को सबको लैंड मिलेगा, जायदाद मिलेगा, पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा. मैंने जैसे सोचो राजा थेन्स होता है ना, अर्थ थोड़ा एकदम ऊपर हाई, क्या बोलते हैं, नोबल मैन, हाई पोजीशन के हिसाब से है, ठीक है. What's more to do, which would be planted newly with the time, calling home our exiled friends abroad that fled the snares of watchful tyranny, producing forth the cruel ministers of this deed, of this dead butcher, and his fiend like queen, who as it is thought by self and violent hands took off her life. तो बोलता है कि चलो हम लोग अपना एग्जाइल फ्रेंड्स को भी वापस लेके आ जाएंगे स्कॉटलैंड में, ठीक है. हम लोग यहाँ पे जो मैकबेथ के अंडर जो क्रूएल मिनिस्टर्स थे उनको भी हटा देंगे, उनके जगह में नए नए मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है. ये मैकबेथ मर गया है अभी, ठीक है. उसकी बीवी फिएंड लाइक क्वीन बोली है, ठीक है. क्या हुआ, फिएंड लाइक मतलब डेविल लाइक, ठीक है. उसकी बीवी भी जो है वो भी मर चुकी है. बोला जा रहा है कि वो अपने हाथों से खुदकुशी की है, ठीक है. शी हैज किल्ड हरसेल्फ. This and what needful else that calls upon us by the grace of grace, we will perform in measure, time and place. So thanks to all at once and to each one whom we invite to see us crowned at Scone. Flourish all exit. तो बोलता है कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा,
मैकबेथ मर चुका, उसकी बीवी भी मर चुकी है, वो भी सुसाइड कर चुकी है। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग जो एग्जाइल्ड लॉर्ड्स है उनको भी वापस लेके आ जाएंगे, जो करप्ट मिनिस्टर्स है उनको हटा देंगे, उनके जगह में अच्छे अच्छे मिनिस्टर रख लेंगे, मतलब स्कॉटलैंड को फिर से डेवलप करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता करके जो लोग भी हम लोगों की तरफ लॉयल्टी दिखाया है सब लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्कोन की तरफ जाएंगे, वहां पे मैं आई विल अज्यूम द रोल ऑफ अ किंग, में राजा बन जाऊंगा। स्कोन जहां पे थ्रोन नहीं, मतलब वहां पे हाँ सेरेमनी होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मैकबेथ खत्म। ठीक है, वो मूवी में वैसे करके दिखाया गया था। चलिए, मेरे साइड से मेरा कंप्लीट है रिवीजन, आप लोगों को खड़ा होने के लिए इजाजत नहीं दी गई अभी तक। ठीक है, चलिए।